तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। आज हम बात करेंगे एचसीएस में 2023 में कौन से सवाल जो है साइंस एंड टेक के पूछे जा सकते हैं, और पहले जो है क्या सवाल जो है पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे साइंस एंड टेक के बारे में कि क्या क्या आपको कैसे जो है स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे रणनीति बनानी है और तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम समझें कि साइंस एंड टेक का सिलेबस क्या है। साइंस एंड टेक में देखो क्लियरली इन्होंने लिखा है डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस। ठीक है, एक एक वर्ड की जो है महत्वता होती है। इन दिस पार्ट क्वेश्चंस विल test the candidates awareness of the development in the field of science and technology, communications and space, and also basic idea computers of computers आना था, चलो बेसिक आइडियाज कंप्यूटर्स। तो ये जो है इन्होंने दिया। तो स्पेस वर्ड जो है देखो 2 बार लिख दिया। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है 4G 5G हो गया, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट्स इन द फेस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जनरल जो है पॉइंट दे दिया इन्होंने। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो ये एक, जब भी आपने पेपर देखना है तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि पढ़े क्या। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, पर आपको पढ़े क्या ये देखने के लिए हमेशा आपने 2 चीज़ों पे देखना है। फर्स्ट, आपने सिलेबस को जो है बाय हार्ट करना है, तो सिलेबस हमने देख लिया। सेकंड, हमने देखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखते हो, पीवाईक्यूज कहते हैं जिनको हम, तो अगर आप उनको देखते हो और उनके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस, इन दोनों चीज़ों को देख के हमने स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमने क्या पढ़ना है। पहले हमने ये डिफाइन करना होता है कि देखो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो इन एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, सिविल हरियाणा सिविल सर्विस हो, पंजाब सिविल, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज में इशू ये आता है कि हमारा जो ये एक ओशन है, एक बहुमध्य सागर है जिसको हम कहते हैं ना, बहुमध्य सागर में से हमें एक बाल्टी निकालनी है, उस बाल्टी से नहाना है हमने। बेसिकली हमें एक अपने एरिया को डिफाइन करना है कि हमने इतना ही पढ़ना है। ठीक है, डिफाइन करने के बाद उसको हमने पढ़ते रहना है बार 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 बार, ताकि वो जो है हमारा पक्का हो जाए, ईंट की तरह हमारा पक्का हो जाए। अगर आप बहुत सारा कुछ कर लोगे, बहुत सारा कुछ कर लोगे और थोड़ा 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 करोगे, तो आपके जो है खाली छेद रह जाएंगे, आपके बीच में जो है एम्प्टीनेस आ जाएगी। तो आप जैसे आंसर लिख रहे होगे, एक पॉइंट आपको आ गया, अगला पॉइंट आपको याद ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे एम्प्टीनेस आ जाएगी। पर अगर आप कम पढ़ोगे और उसको डिफाइन करके सही डिफाइन कर लिया आपने, उसको बार बार पढ़ोगे, तो उससे अच्छा जो है कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो इन्होंने लिखा बेसिक्स एडवांसमेंट। तो आपने बेसिक्स हमेशा देखने हैं कि क्या क्या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, कि किस तरह से कोलैबोरेशन करें, इंडिया और वर्ल्ड में क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे कोलैबोरेशन के, कहाँ कहाँ जो है इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंडिया की क्या पॉलिसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, फिर आपने देखना है कि इंडिया की क्या अचीवमेंट्स रही हैं। कुछ अचीवमेंट, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था एपीजे अब्दुल कलाम पे, शॉर्ट नोट आ गया था। ठीक है, एचसीएस में, तो ये आपको याद रखना। तो एक फेमस पर्सनैलिटीज कौन से रही हैं हमारे, तो ऐसे आपने जो है क्वेश्चन तैयार करने हैं कि अचीवमेंट्स कौन कौन सी है, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है। ज़्यादा नहीं, बस एक एक पेज। हमारी लेटेस्ट पॉलिसी आई है, जैसे कि न्यू स्पेस पॉलिसी 2023 आई है, तो वो उसके बारे में आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया। इस तरह से आपने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है। बहुत ज़्यादा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बट अगर आपको बेसिक्स पता है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड स्कोप होता है एग्जामिनर के पास कि वो इसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो टॉपिक करना है, देखो ये क्वेश्चन आया था, देखो अभी रिसेंट जो एचसीएस 2022 हुआ था, अराउंड 7-8 मंथ्स अभी हुए हैं जस्ट पेपर को। तो इसमें देखो, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिसेंटली कमीशन आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है सिलेबस में डिफेंस टेक्नोलॉजी, पर डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, तो आया भी देखो प्रॉपर है। ठीक है, ऑल्सो इल्यूसिडेट चैलेंजेस ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी, 14 नंबर का क्वेश्चन आया है ये।
14 मार्क्स का। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, और आप नहीं लिख पा रहे हो, तो आप देख रहे हो 14 नंबर का नुकसान है आपको सीधा। तो आप साइंस एंड टेक की वेटेज को आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि 10% वेटेज जो है आपके एग्जाम की साइंस एंड टेक की रहेगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ये आप कर सकते थे, ठीक है। इसको हम डिस्कस भी करेंगे बाद में कि इसका आपने कैसे आंसर देना था। तो आपको मैं भी ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। आपने अपने दिमाग में बिठाना है कि मैंने पढ़ना क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि पढ़ना कैसे है और क्या क्या हमने डिटेल देखनी है। तो ब्रीफ नोट ऑन रिसेंटली कमीशन INS विक्रांत के बारे में आपने देखा, ये क्वेश्चन आया था। डिफेंस का आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसी क्वेश्चन जो है स्पेस से भी पूछे जाते हैं। तो स्पेस पॉलिसी 2023 आई है, वो आपने पढ़नी है। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, कौन कौन से हमारे जो स्पेस में हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, नाविक सिस्टम है हमारा स्पेस में जो रिसेंटली आया है, उसके बारे में आ सकता है। नाविक एक बहुत अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन है, देखना कहीं ना कहीं आपको ये नेक्स्ट हिट करने ही वाला है, क्योंकि इसरो पे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2019 में चंद्रयान 2 पे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था चंद्रयान 2 पे। तो ऐसे ही मार्स ऑर्बिटर मिशन है, MOM कहते हैं जिसको हम मॉम, तो उस पे आ सकता है, नाविक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, और बहुत ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है इनमें, थोड़ा थोड़ा, जैसे एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आपने प्रिपेयर कर लिया, एक पेज तैयार कर लिया कि क्या चैलेंजेस चल रहे हैं वो तैयार कर लिया, ऐसे करके आपने तैयार करना है इसको। 2014 में जो है क्वेश्चन आया था, मिक्स आया था, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, डिजी लॉकर, उस टाइम पे नया नया लॉन्च हुआ था डिजी लॉकर, तो डिजिटल डिपॉजिटरी। अब ऐसे क्वेश्चंस 40 वर्ड्स वाले चांस कम है। अब क्वेश्चंस जो है ट्रेंड चेंज हो गया है, अब 6 मार्क्स और 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस है। तो 6 मार्क्स में भी थोड़ा डिटेल आपसे मांगेंगे, थोड़ा जैसे UPSC टाइप जो है पैटर्न है, आपने HCS प्रीलिम्स का भी देखा होगा, तो UPSC पैटर्न की तरफ जा रहे हैं। 2011 में जो है डिसीजेस से आया है। डिसीजेस भी एक साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसीजेस में से जो डिसीजेस चल रहे हैं लेटेस्ट, जैसे फुट एंड माउथ डिसीज अभी पहले फैली थी कुछ टाइम तक, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह जो है डिसीजेस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो एक टॉपिक आपने तैयार करना है डिसीजेस, जो इंपॉर्टेंट डिसीज अभी चल रही हैं, ठीक है। जैसे लास्ट 1920 में कोविड का बहुत था, तो कोविड पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आया ही है, जो उस टाइम पे एग्जाम हो रहे थे। पर अब कोविड थोड़ा सा पीछे चला गया है, अब मंकी पॉक्स चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी डिसीज मैंने आपको बताई, फुट एंड माउथ डिसीज चल रही थी। तो ऐसे जो लेटेस्ट डिसीजेज हैं, जो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम, जनरल आंसर तो आपने तैयार करने ही है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चैलेंजेस है, क्या इश्यूज हैं। तो डिफेंस का आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया कि मिसाइल सिस्टम आपने तैयार करने हैं, आकाश है, अग्नि है, ब्रह्मोस है। अब ब्रह्मोस पे क्वेश्चन जो है आने के, जैसे अब INS विक्रांत पे आ गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रह्मोस, इसके ऊपर आपका आंसर तैयार होना चाहिए। ब्रह्मोस तो ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन आने के फुल चांस है इस पे। तो इस तरह से जो है आपने तैयार करने हैं। कोई हमने TT साइन करी है रिसेंटली, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोई हमने मिसाइल खरीदी है या मिसाइल किसी कंट्री को बेची है, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो मिसाइल सिस्टम, डिफेंस टेक्नोलॉजी आपने अच्छे से तैयार करना है। अब आगे IT टेलीकॉम, तो उन्होंने मेंशन किया कंप्यूटर्स, तो एक बार उन्होंने सीधा सॉफ्टवेयर्स के नाम दे दिए थे, ऐसे करके, ठीक है, ऑटो के ऐसे नाम दे दिए थे सिर्फ HCS ने और HPSC ने, और वो क्वेश्चंस आ गए थे। तो इसमें भी आपने जो है IT सेक्टर, स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स वाला सेक्शन थोड़ा सा आपने और अच्छे से, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो आने के चांस ज़्यादा है। पिछली बार नहीं आया 2022 में, पर 2023 में क्या पता आ जाए। तो इसलिए आपने IT सेक्टर जो है वो तैयार करने हैं। कोई रीसेंट इनिशिएटिव्स, वही सब हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या इसमें इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या रीसेंट चीज़ें आपने पढ़नी है। तो इस तरह जो है आपने सेक्टर पूरा तैयार करना है। एक सेक्टर्स हैं ये, IT सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर। और आपने एक बार तैयार कर लिया ना, इसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो वो बहुत सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी, पर इसमें बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होंगे। जैसे कि एक जूस मिशन है यहाँ, ठीक है, जूस मिशन जो है स्पेस का रिसेंटली लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो वो ये छोटे छोटे मिशन, क्योंकि इनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मिशन जो है नंबर आपको कम मिलेगा। एक बार आपने तैयार कर लिया, आपका पेपर में हिट होएगा ही होएगा। INS विक्रांत जो है पिछले 2-3 साल से न्यूज़ में था, तब ये क्वेश्चन आ गया 2022 में। तो इस तरह आपने ये तैयार कर लेना, और आप मानोगे ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस, अगर आप किसी पेपर में मानोगे कि मिडीवियल हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत तैयार करना है। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए, पर इसके लिए आपको कुछ पेजेस ही पढ़ने हैं। अगर आपके वो पेजेस तैयार हो गए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आए, आप खाली नहीं जाओगे। 14 नंबर में से आप एक अच्छा आंसर जो है वो तैयार करके लेके जाओगे। स्मार्टनेस इसी में है कि जो, देखो, आपने ऐसा नहीं करना कि स्मार्टनेस इसी में है कि आप अपनी लड़ाई चूज करो। यू हैव टू चूज योर फाइट। आपने अपनी लड़ाई चूज कर, हर क्वेश्चन में लड़ाई है,
तो कौन से क्वेश्चन के साथ आप लड़ाई करते हो, कौन सा क्वेश्चन इजीली जीता जा सकता है, उसको आपने चूज करना है। तो ये क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक के बहुत इजीली जो है तैयार किए जा सकते हैं और बहुत इजीली जो है इनमें स्कोर किया जा सकता है। तो इस सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है और आपने इसके अंदर आपने 20-30 पेजेस भी अच्छे से तैयार कर लिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, ठीक है, लेक्चर्स देख लिए अच्छे से, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस एंड टेक। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई जैसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रिसेंटली स्पेसिफिकली नोबेल प्राइज जिसको मिला हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक चीजें आपने तैयार करनी है, बहुत टफ नहीं है, ये इजीली तैयार किया जा सकता है और रेपुटेशन बहुत है, इसका फायदा ये है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर हमने देख लिया, ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर न्यूक्लियर पॉलिसी के चल रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी रिडंडेंट टॉपिक हो गया, इसमें इतने ज़्यादा एडवांसमेंट्स नहीं है तो कम आ सकता है, इसके चांसेस कम है। तो मैंने आपको दिखाया कि साइंस एंड टेक का क्या, जैसे आप देख रहे हो 2014 में इसरो पे क्वेश्चन, 2019 में इसरो में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट जो है इसरो में क्वेश्चन आया, ब्रीफ बताएं इसरो के बारे में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था इसरो पर। क्या होता है कि उस टाइम पे ना आपको वर्ड्स नहीं मिलते, आपको पता होगा चंद्रयान 2 क्या है, पर आपको एक अच्छा आंसर 4 नंबर में फैक्ट्स के साथ, आपको ईयर नहीं याद आएगा कि इसरो कब फॉर्म हुई थी, आपको ईयर नहीं याद आएगा कि चंद्रयान 2 कब फॉर्म हुई थी। तो ऐसे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं कुछ, तब आपके जो है वैल्यूएबल आंसर आएगा और आपको टाइम भी नहीं लगेगा इनके आंसर देने में। तो इसको आप बहुत अच्छे तैयार करें, ठीक है। होप इस लेक्चर का आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।